बड़े बड़े स्टार्स हैं इस वक्त जो तरसते थे कि शायद खलील साहब उनके लिए कोई करैक्टर लिख दें, वो आपसे दोस्ती का दम भी भरते थे। इस सारे मामले में उन्होंने आपके साथ कोई इज़हार यकजहती नहीं किया, कोई बयान नहीं दिए, मैं समझता हूँ सामने आए नहीं। मोहसिन भट्टी 4.5 साल पहले जब वाक़या हुआ था ना, वो वाला, उसमें तो मेरी फ्रेटर्निटी के कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बोल दिया था। यहाँ मैं यही काफ़ी है कि कोई मेरे खिलाफ बोला नहीं, वरना इससे मुझे कोई तवक्को नहीं है। और मैं प्रोफेशनल, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, ना मेरा कोई दोस्त है। ये झूठ था। अगर कोई चंद दोस्त थे भी तो मैं पहले भी नहीं मानता था। अब उन्होंने साबित कर दिया कि वो मेरे दोस्त नहीं है। तो आई एम ए गुड फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपनी दोस्ती पे नाज है, मैं उससे गुजारा कर लेता हूँ। जो आपके बच्चे हैं, जो घर वाले हैं, उनका ट्रस्ट शेक हुआ या वो पूरी तरह उन्हें यकीन है अपने? देखिए, जब पहली वीडियो आई ना, मैं अपने परवरदिगार के सदके जाऊं, मैं परेशान था कि मैं इसकी क्या दलालत दूंगा। तो 2 दिन बाद इनके मोबाइलों से एक वीडियो बरामद हुई जिसमें ये प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें वो कैमरे सेट करवा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे थी वो मेरे घर की थी, अपनी बीवी की थी। वो जब उन्होंने देखी तो वो थम गए। उनका थम जाना मेरी पहली कामयाबी थी। जिस दिन इनको सजाएं होंगी। और भट्टी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने हवाले से बड़ा रहम दिल आदमी। मैं तो ये भी सोचने लगता हूं कि इसको 10 साल, 15 साल, 16 साल की जेल हो गई, इसके बच्चे क्या करेंगे, इसके करियर का क्या होगा, मैं तो ये भी सोचता हूँ। लेकिन जब मैं जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहा होता हूँ ना कुछ, फिर मैं ये चीज़ें नहीं सोचता। वहाँ मैं बेरहम आदमी। Now I am not fighting for myself. I am just fighting for the general public welfare. अफसोस इस बात का है, मैं औरत कार्ड खेलने को बुरा नहीं समझता, लेकिन क्या आप गैर औरतों के लिए भी औरत कार्ड खेलेंगे? तो आप मेरे यहाँ की औरत की तौहीन करेंगी। एक कल्परेट, एक किडनैपर को आप के हक में आप औरत कार्ड खेल रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी तौहीन भी कर रही हो एक उसी वक्त, और आप मेरे यहाँ की अच्छी औरत की भी तौहीन कर रहे हो। ये जो आमना अरूज है, ये खातून हैं कौन और कब से आपके साथ राब्ते में? ये भी मैं जवाब दे चुका। ये भी कोर्ट में सबसे मामला, इस पर ना बात कीजिए, वो कोर्ट बता देगी आपको। आप बेहतर ही है, बेस्ट इज दिस कि यू गो टू पुलिस अथॉरिटीज़, उनके यहाँ सारे इकबाली बयान है उनके, एंड यू गो टू कोर्ट एंड सी द प्रोसीडिंग्स, आपको पता चल जाएगा। शर्मनाक बात तो ये है कि कहानियां बुन लेते हैं सोशल मीडिया पे यार। दैट इज व्हाट अ शेम। इसका दुख है, इसका दुख रहेगा। भट्टी, मैं आई एम सिंपल गाय टू फॉरगिव, लेकिन ये दुख रहेगा मुझे, भूलूंगा नहीं मैं। शायद पैंतरा बदल के मैं उनके साथ काम करने लगूँ जिनके साथ मैं कभी काम करने के लिए राजी नहीं होता था। ये भी दुख की बात है। मैं आई वॉज बॉर्न फॉर दिस कंट्री। मैंने बड़े बड़े फायदे ठुकराए हैं, पर मैंने अपनी मिट्टी से दगा नहीं की सर, पैसों के लिए। नो, मेरी रोटी चल रही हो, मैं खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है। इसी मुल्क से भी नहीं मुझे इज़्ज़त, इसी मुल्क का कर्ज है मेरे सर पर। ये जब वाकया जब हुआ उसके इतने दिन बाद आप आए, उसकी वजह से भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो कभी ऐसे वाक़े से दो चार ना हो। लेकिन एक बात ज़रा अज्यूम तो कीजिए एक पल के लिए, एक शख्स जिसने टेंजिबली कभी गन हाथ में पकड़ी नहीं है, उस पर 16 बंदे लेटेस्ट गने तान के खड़े हों और उसको बार बार बताया जाए कि हमें तुम्हें मारने का हुक्म है। मुझे बताइए। और 3 दफ़ा कलमा पढ़ाया जाए और एक कलमे में मुझे खड़ा करके मुंह फेर के खड़ा होने पर को कहा गया, फिर फायर किया गया। वो जो घन गरज थी ना दोनों क्लाशनकोव को लोड करने की, उसको बोलते हैं चैम्बर चढ़ाने की, वो भी मेरे कानों में गूंजती है। तो आप सोचो ज़रा कि मुझ पर क्या गुजरी होगी ये। और मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, मैंने घर आके बता दिया। आई डिसाइडेड टू गो टू इन्फोर्स इट एट लॉ, दैट्स इट। और एन उस वक्त जब मैं ये FIR कटवा रहा था, मेरे जहन में खलील रहमान का मर नहीं था। मेरे जहन में मेरे लोग थे कि दोबारा इनके साथ ये खिलवाड़ ना हो। खलील साहब, ये जो सारे आपने वाक़यात बताए, बाज़ ऐसे लोग हैं जो इन पे यकीन ही नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि खलील साहब इतने बड़े ड्रामा निगार हैं, उन्होंने भी ये स्टोरी खुद से
تخلیق کی ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت آسان طریقہ ہے، پولیس اتھارٹی سے مل لیجئے، کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھیے جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ابھی فرد جرم پر کام نہیں آیا، لیکن مافیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور میں اس پہ کوئی رائے زنی اس لیے نہیں کروں گا کہ یہی تو ایک بات ہے جو مجھے زچ کر گئی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کل صحافی بنیں گے، تو میری صحافت کا کیا حال ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ صحافیوں کو بھی دیکھا، محسن بھٹی، لگتا ہے کوئی جنم جنم کا بہر ہے میرے ساتھ۔ کسی کو ادراک نہیں ہے کہ میں وہ جو 7.5 گھنٹے بہت کرایا ہوا ہوں، اللہ میرے دشمن کو بھی اس تکلیف سے بچائے۔ اگر میں ذرا سا بھی گنہگار ہوں تو یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، معاملے کھل جائیں گے۔ کیا آپ کو کبھی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو کوئی غصہ تھا آپ پہ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خلیل الرحمان قمر کو اس کے تکبر کی سزا مل گئی؟ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں بھٹی صاحب، یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 4.5 سال سے موقع ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسی چیز خلیل الرحمان قمر کے ہاتھ آ جائے اور ان کو اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا موقع مل جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور ایسے لوگ سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے ایسی مومنٹ میں بینیفٹ حاصل کرنے کا اور اپنے ایجنڈے کو رائپن اپ کرنے کا۔ وہ غلطی پر ہیں۔ یہ یہاں اس کورٹ میں جو انسداد دہشت گردی ہے، وہاں لمبا عرصہ نہیں لگتا فیصلہ ہونے میں، تو یہ ابھی جب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور وہ شرمندگی کا باعث بنے گا، لیکن اس کے باوجود میں ان کی شرمندگی کے لیے پریشان ہوں۔ تم لوگ میری مٹی کے جنے ہوئے لوگ ہو، کس نے تمہیں سکھایا کہ اپنے ہیروز کو زیروز بنانے کی ایفرٹ میں شامل ہو جاؤ؟ اور جب تمہیں پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے، تم کتنی اتھارٹی سے وہ جھوٹ سچ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، صرف ویوز کے لیے۔ تو کل جب آپ دوبارہ اپیئر ہوں گے میرے اس کیس کے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد، تو کون سنے گا آپ کو، کون مانے گا آپ کو؟ آپ کا ایک پرانا انٹرویو بہت وائرل ہو رہا ہے، جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین نے اگر برابری کرنی ہے تو مردوں کو اغوا کریں، ان کو لوٹیں۔ دیکھیے وہ میں کیا سمجھا رہا تھا اس وقت، سمجھا ہی رہا تھا کہ نیچتا مردوں کے پاس ہے، یہ عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ عورتیں اتنی نیچ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں برمحل مثال دیا کرتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی ریلیجیس انکاؤنٹر ہوئے آپس میں اور لوگ مارے گئے، اس میں کبھی عورت شامل نہیں ہوتی۔ یہ مردوں کا کیا ہوا گولگا پاڑا ہے، جس کی سزائیں میرے مذہب نے بھگتی ہیں، میرے دین نے بھگتی ہیں۔